बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ऊपर वाला जब किसी बंदे को बेहिसाब दौलत, इज्जत और कामयाबी अता करने वाला होता है तो उससे पहले वो उसे 3 कड़वे घूंट ज़रूर पिलाता है। ज़िंदगी में अगर कभी ये तीनों या इन 3 में से कोई एक भी तकलीफ़ आपको शिद्दत से महसूस हो तो समझ जाना कि अब आपके बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं और दौलत आपके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। दौलत आने से पहले ये 3 तकलीफ़ें हर उस इंसान को मिलती हैं जिसे अल्लाह किसी बड़े मुकाम के लिए चुन लेता है। मोहतरम नाज़रीन, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग रातों रात कैसे बदल जाते हैं? जो कल तक सड़कों पर ठोकरें खा रहे थे, आज उनके पास गाड़ियाँ, बंगले और बेशुमार इज्जत क्यों हैं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कामयाबी आने से ठीक पहले ज़िंदगी अचानक एक बोझ क्यों बन जाती है? लोग अक्सर ये सोचकर मायूस हो जाते हैं कि जब ज़िंदगी हर तरफ से तंग हो जाए तो शायद अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। जब तुम्हारी रूह दर्द से गुजर रही हो, जब तुम्हारी सालों की मेहनत बेअसर लगने लगे, जब तुम हर दरवाजे से खाली हाथ लौट रहे हो, तो याद रखो, यही वो ख़ास लम्हा होता है जब आसमान पर तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा जा रहा होता है। ये वो मुकाम है जहां अल्लाह आज़माइश के पर्दे में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम छुपा देता है। दौलत, इज्जत और खुशहाली कभी अचानक नहीं आती। अल्लाह हर उस बंदे को जो वो दौलत देने वाला होता है उसे अंदर से तैयार करता है। ये 3 तकलीफ़ें इंसान की रूह को छीलती हैं, उसके गुरूर को मिटाती हैं और उसे अंदर से इस काबिल बनाती हैं कि वो आने वाली नेमत यानी आशीर्वाद को संभाल सके और उसमें बर्बाद ना हो जाए। सवाल ये है कि क्या तुम इन तकलीफ़ों से गुजरने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो दर्द सह सकते हो जो आने वाली खुशहाली की पहली सीढ़ी है? क्योंकि याद रखो, जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है उसे पहले टूटना पड़ता है और जिसे वो तोड़ता है उसे आखिर में ऐसा बनाता है कि दुनिया देखती रह जाती है। आइए बात करते हैं उन 3 तकलीफ़ों की जिनसे गुजरे बिना दौलत कभी नहीं आती और कामयाबी कभी टिकाऊ नहीं बनती। पहली तकलीफ, अकेलेपन का दर्द। जब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद और कामयाब करना चाहता है तो वो सबसे पहले तुम्हें दुनिया से अलग कर देता है, तुम्हें बिल्कुल तन्हा, अकेला कर देता है। दोस्त, रिश्तेदार, महफिलें सब तुमसे दूर होने लगते हैं। बदलता हुआ माहौल, जिंदगी के रंग अचानक फीके पड़ने लगते हैं। जिन दोस्तों की महफिलों में तुम्हारी जान बसती थी, उनकी मुस्कुराहटों में अजनबीपन आ जाता है। रिश्तेदारों की बातों में अब वो गर्मजोशी नहीं रहती। अल्लाह से रिश्ता, तुम्हें लगता है कि दुनिया बदल गई है, मगर हकीकत में दुनिया नहीं बदलती, अल्लाह तुम्हारी दुनिया बदलने वाला होता है। वो तुम्हें कैसे एकांत में ले आता है जहाँ सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारे आंसू होते हैं और तुम्हारा रब होता है। मकसद, ये अकेलापन दरअसल दौलत के सफ़र की पहली सीढ़ी है। ऊपर वाला जानता है कि जब तक तुम लोगों के सहारे बैठे रहोगे, अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। वो तुम्हें दुनिया से इसलिए काट देता है ताकि तुम सीख सको कि असली सहारा सिर्फ उसी का है। शुरुआत में ये अकेलापन बहुत तकलीफ देता है। दिल चाहता है कोई बात करे, कोई गले लगाए, लेकिन हर बार तुम्हें सिर्फ खामोशी मिलती है। और जब तुम हार कर कहते हो, या अल्लाह मैं अकेला हो गया हूँ, तो समझ लो कि तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी यही पुकार सुनना चाहता था। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान अकेलेपन के इस दर्द से गुजरकर मजबूत और खालिस बनता है। दूसरी तकलीफ, मेहनत का बेअसर होना, रास्ते बंद होना। दौलत और कामयाबी मिलने से पहले जो दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ आती है वो है तुम्हारी तमाम कोशिशों और मेहनत का अचानक नाकाम हो जाना। हर दरवाज़ा बंद लगना। तुम दिन रात एक कर देते हो, ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन हर तरफ से सिर्फ नाकामी हाथ लगती है। तुम जिस दरवाजे पर जाते हो वो तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिया जाता है। सब्र का इम्तिहान, ये वो वक्त होता है जब इंसान बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होता है। अहंकार का खात्मा, अल्लाह ये इसलिए करता है ताकि इंसान के अंदर से ये गुरूर, अहंकार ख़त्म हो जाए कि मैं अपनी अक्ल और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि देने वाली ज़ात सिर्फ ऊपर वाले की है। जब तुम अपनी तदबीर छोड़कर खुद को उसकी तकदीर के हवाले कर देते हो, तब कामयाबी के वो दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। तीसरी तकलीफ, अपनों की असलियत और अपमान का घूंट। तीसरी और सबसे कड़वी तकलीफ जो दौलत आने से पहले सहनी पड़ती है वो है अपनों का असली चेहरा सामने आना
और बेवजह का अपमान सहना। चेहरों से नकाब उतरना। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं। जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हें बीच रास्ते में धोखा दे जाते हैं। दिल का टूटना। तुम्हें महफिलों में नज़रअंदाज किया जाता है, तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाया जाता है। ये अपमान दिल को छलनी कर देता है। सीख। लेकिन अल्लाह ये कड़वा घूंट तुम्हें इसलिए पिलाता है ताकि कल को जब तुम्हारे पास दौलत आ जाए तो तुम्हें पता हो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ तुम्हारी दौलत का सगा है। ये अपमान तुम्हें ज़मीन से जोड़े रखता है। ये तुम्हें सिखाता है कि दौलत आने के बाद तुम्हें उन लोगों की तरह मगरूर यानी घमंडी नहीं होना है जिन्होंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था।